प्रभु जी, एक सवाल है मेरा जिसको लेकर के मैं काफ़ी दिनों से सोचता हूँ और आज तक किसी से यह प्रश्न किया नहीं। मेरा पर्सनल सवाल है। अच्छा। पर्सनल सवाल गुरुजी ये है कि रात में जब मैं सोता हूँ, कभी कभार, रोज़ाना ऐसा नहीं होता है, तो स्वप्न में मैं उड़ता हूँ आसमान में ऐसे चलते चलते फिर उड़ने लगता हूँ। हवा में पैर हो जाता है, ज़मीन छोड़ देता है, और कभी कभी लंबी दूरी उड़ के जाता हूँ, कभी कभी ऊंचाई पे उड़ने लगता हूँ, कभी कभी थोड़ा बहुत ही उड़ता हूँ। तो प्रभु जी, इसको मैं समझ नहीं पाता है और आज तक कभी पूछा भी नहीं। आज मेरी जिज्ञासा हुई कि हम यह चीज़ पूछें आपसे। और दोस्तों, ये हम जानते हैं भली भांत, भले न हमसे संपर्क हो, कोई फ़ोन न करे, लेकिन ये हम जानते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, बड़े बड़े जानकार लोग, बड़े बड़े उच्च पदों पे बैठे हुए लोग, ज्योतिष विज्ञान के जानकार भी हमारी वीडियो को देखते हैं, क्योंकि यह आप सबको विश्वास है कि मैं जो भी काम करता हूँ रियलिटी करता हूँ और वास्तविक संतों के पास जाता हूँ, मिलता हूँ। कहीं 1% भी यह मैं कोशिश नहीं करता कि कहीं से कोई गलत हो, और जब भी कोई चाहे तो वो वहाँ जा सकता है और देख सकता है। कहीं झूठी खबर हमारे द्वारा आप नहीं पा सकते हैं। तो यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग भी आज की वीडियो को देखेंगे और आप लोगों से भी हम चाहेंगे कि जिसको इस विषय पे नॉलेज हो, जानकारी हो, वो हमें बताने का प्रयास करे कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। और प्रभु जी, सवाल यह मन में इसलिए भी उठ रहा है कि ऐसा हम कहानियों में सुनते आए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी, संत महात्मा भी कहते हैं, वेद शास्त्रों में भी वर्णित है कि संत महात्मा लोग आकाश गमन भी करते थे। आकाश गमन भी करते थे। खेचरत्ता बोलते हैं। वह सशरीर एक जगह से दूसरी जगह वायु मार्ग से चले जाते थे, ऐसा सुना जाता है, हमने देखा तो नहीं है। और आपको प्रभु जी मैं जानता हूँ कि आपका नॉलेज, आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है। आप एक से एक दिव्य संतों के साथ रहे हैं, हिमालय में रहे हैं, और आपका खुद निजी अनुभव, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद इतने क्वालिफाई हैं। दोस्तों, गुरुजी ने तो हमको मना किया है कि मेरे बारे में मत बताना, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। आज मेरी इच्छा हो रही है कि गुरुजी हमारे देश की जो सर्वोच्च शिक्षा है, सर्वोच्च परीक्षा को क्वालिफाई अपने समय में किए थे और बहुत उच्च पद पर भी थे। लेकिन सब इतिहास है, सब इतिहास है, कहते हैं कि अब उसके बारे में क्या वर्णन करेंगे, और सब कुछ छोड़ करके संत बन गए। तो गुरुजी, इस विषय पे हम चाहते हैं कि हमारे बारे में भी बताएं, और यह जो विद्या है, जो संत महात्मा उड़ते थे, हवा में वायु मार्ग से जाते थे, उस विषय पर भी कृपया आप प्रकाश डालें। अच्छा, देखो उमेश जी, यहाँ हमें आपके बातों से दो चीज प्रतीत हुआ। एक तो आप जब उड़ने का सपना देखते हैं, और दूसरा जब आप हकीकत में उड़ते हैं। जी, हाँ, दोनों दो बातें होती हैं। दोनों दो बातें होती हैं। ऐसे सपन विज्ञान के हिसाब से अगर पढ़े आप, एक जर्मन दार्शनिक थे, सिगमंड फ्रॉयड। जी, फ्रॉयड का थियोरी ऑफ ड्रीम्स, जी, सपना के बारे में फ्रॉयड ने बहुत कुछ लिखा है। जी, तो थियोरी ऑफ ड्रीम्स के हिसाब से अगर आप देखें, मतलब सपने में उड़ने का हिसाब से देखें, तो ऐसे जनरली हमारे जो सपना फल आदि है, वो बताते हैं सपने में खुद को उड़ते देखना अच्छे लक्षण है, मतलब अच्छा सपना है। जी, हाँ। तो हम सपन विज्ञान के कोई खास जानकार नहीं हो, सो सपने में अपने को उड़ते देखने के क्या तात्पर्य है, कैसे क्या है,
ये बताने के लिए काफ़ी सारे लोग हैं सपना विज्ञान के बारे में, ज्योतिषी वगैरह लोग बताते हैं। जी अब दूसरा सब्जेक्ट आपके जो आए, जो कि सशरीर उड़ना, हमारे पुराने महात्मा लोग या अभी भी ऐसे कुछ संत लोग जी हैं, बताया जाता है आज कि भी, हिमालय में ऐसे हाँ संत हैं आज भी ऐसे कुछ जो संत लोग हैं जी जिनके पास आकाश गमन यानी कि खेचरत्व के क्षमता प्राप्त है। जी हाँ, वो आकाश गमन कर सकते हैं। जी अंग्रेजी में बोले तो लेविटेशन, जी लेविटेट। जी हकीकत में देखो, आकाश में उड़ना कोई बहुत चमत्कार नहीं है। जी हाँ, मनुष्य उसको चमत्कार इसलिए समझते हैं जो कि आम तौर पे मनुष्य उड़ता नहीं है। जी एक पंछी उड़ के चले जाते हैं, आपको उसमें कोई चमत्कार नहीं लगता जी है ना। आपके सामने ही उड़ के चले गया अभी ये पंछी, जी कोई चमत्कार नहीं लगा वो, है जी ना। लेकिन यूं कि आदमी उड़ता नहीं है, जी हाँ, सो आदमी अगर आकाश में उड़े तो आपको लगता है जो कि वो चमत्कार है। जी हकीकत में उमेश जी, चमत्कार कह के हम लोग जिस चीज को भी प्रचारित करते हैं, जी यानी कि जिस चीज को हम अस्वाभाविक समझते हैं, जी किसी ना किसी जगह में जाके जी वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ज्ञान के किसी एक स्तर में जाके जी वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर फंडामेंटली आप समझेंगे, यानी कि बेसिकली वैज्ञानिक ढंग से अगर आप समझेंगे, हाँ, तो इंसान के जो बॉडी मास है, जी इंसान के जो पूरे शरीर के जो आयतन है, बॉडी मास, जी उस बॉडी मास पे जियोग्रेविटेशनल पुल इतना होता है, मतलब भूचुंबकीय आकर्षण, जी इंसानी शरीर में भूचुंबकीय आकर्षण इतना होते हैं जो कि वो उड़ के नहीं जा सकता, जी है ना। तो अभी अगर आप इसको चमत्कार समझेंगे जी तो उस चमत्कार के पीछे एक ही थ्योरी है। जी थ्योरी ये जो कि वो भूचुंबकीय आकर्षण को आपको खत्म कर देना पड़ेगा। जी आप अपने शरीर से, शरीर और भूचुंबकीय आकर्षण के बीच में जो एक समानता है, जो एक संबंध है, जी उस संबंध को खत्म कर दिया जाए। मतलब इंसानी शरीर में अगर भूचुंबकीय आकर्षण कार्य ना करे जी तो वो इंसान आकाश में उड़ेगा, लेविटेट करेगा। जी अभी कुछ ही दिन पहले एक बौद्ध संत मिले थे हमें जी स्पीति के पास। जी ये लाहुल स्पीति आप गए हैं? हाँ, नहीं, हम नहीं गए हैं। नहीं गए हैं, अच्छा। तो स्पीति के पास हिमाचल में लाहुल स्पीति है, हाँ, जी स्पीति वैली है। स्पीति वैली में ताबो नाम के एक जगह है, ताबो काजा, जी हाँ, वो एकदम प्रत्यंत उत्तर में पड़ता है, हाँ। जी तो ताबो में एक बौद्ध संत मिले थे मुझे, जी जो प्राणायाम से अपने को लेविटेट करते हैं, जी हाँ। वो बल्कि मेरे को ही पूछ रहे थे, स्वामी जी इसको आगे कैसे होगा। जी वो मोटा मोटी जमीन छोड़ के, आसन में बैठा के जमीन छोड़ के 4-5 फीट तक उठ जाते थे, लेविटेट करते। जी हाँ, 2 साल पहले की बात है, जी हाँ। सो आप समझ सकते हैं जो कि अभी भी धरती में ऐसे लोग हैं जो जी ये भूचुंबकीय आकर्षण को खत्म कर सकते हैं। जी अब अगर हम आपको साइंटिफिकली बताएं, जी एक बार मैंने बताया था आपको, जो कि ये जो हमारे शरीर है, हड्डी चमड़े मांस की, जी यह हड्डी चमड़े मांस की शरीर के अंदर एक वायवीय शरीर है। जी
और उस वायवीय शरीर के अंदर वायु को खींचने और छोड़ने के लिए एक चुंबकीय शरीर है। जी अब जब इस चुंबकीय शरीर के ऊपर काम करना शुरू करेंगे एक साधक, जी आप नहीं बोल रहा हूं मैं, कोई साधक जी अगर अपने चुंबकीय शरीर के ऊपर निरंतर काम करना चालू करेंगे, जी मतलब प्राणायाम के उस पराकाष्ठा में पहुंच जाएंगे, तो आपके चुंबकीय शरीर जैसे ही धीरे धीरे आपको नील होते जाएगा, जी यानी कि न्यूट्रल होते जाएगा, ऐसे ऐसे आप जमीन छोड़ के उठते जाएंगे। जी ये मैं सब थ्योरी बता रहा हूँ, जी है ना। प्रैक्टिकल कुछ अलग है। जी हाँ, प्रैक्टिकल हम आपको करके करवा के नहीं बता सकता जी हूँ। हाँ, तो उस चुंबकीय शरीर से रिलेट कर रहा हूँ मैं, जी क्योंकि उस चुंबकीय शरीर में, इंसानी शरीर के अंदर जो ये अन्नमय कोश है, इसके अंदर जो प्राणमय कोश है, उस प्राणमय कोश के अंदर जो ज्ञानमय कोश है, यानी कि चुंबकीय शरीर है, हाँ, हवा के शरीर के अंदर जो चुंबकीय शरीर है, उस चुंबकीय शरीर को जैसे ही हम न्यूट्रल कर देंगे, हाँ, तो ये भूचुंबकीय आकर्षण से भी वो मुक्त हो जाएगा। जी फिर उसके स्थिति कैसे होते हैं, जैसे एक महाकाश में एक अंतरिक्ष में गया हुआ एक इंसान के जैसे होते हैं। जी अंतरिक्ष में आप चले जाएंगे, मतलब महाकाश में चले जाएंगे, तो वहां पैर जमीन पे टिकाने का सिस्टम नहीं है, जी क्योंकि जमीन ही नहीं है। जी हाँ, तो वहां आप अगर एक आप छलांग मारेंगे, हाँ, तैरते रहेंगे फिर। तो आप तैरते ही रहेंगे। जी तो वहां उड़ना ऑटोमेटिक है, जी वहां आप खड़े नहीं हो सकते हैं। जी सो ये पर्सपेक्टिव, चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, जी आप समझ रहे हैं ना। जी स्थान काल पात्र के बदलाव, जी जिस चीज को धरती में खड़े होके हमें लगे चमत्कार, जी हाँ, वही अगर आप धरती से 200 किलोमीटर ऊपर चले जाए जी तो स्वाभाविक है। जी आप बात समझ रहे हैं मेरे। प्रभु जी, जैसे हम लोग सुनते हैं देवराहा बाबा को यह धरती छोड़े अभी बहुत दिन नहीं हुए, और ऐसा भी कहा जाता है कि देवराहा बाबा भी कहीं नहीं गए हैं, इसी धरती पे हैं। बताया जाता है कि देवराहा बाबा को लोग देवरिया में मिले, अपने गाड़ी से वो लोग पहुँचे वृंदावन, देवराहा बाबा वहाँ पे प्रत्यक्ष दिखाई देते थे। कहीं और कोई मिला, फिर दूसरी जगह गया तो वहाँ दिखाई देते थे। लोग गाड़ी से जाते थे, वो पहले ही पहुँचे रहते थे। और ऐसे कई संतों के बारे में हमने सुना है, इसी जमाने के संतों के बारे में सुना है। तो ऐसे संत इसी जमाने में हुए हैं गुरुजी कि एक जगह से दूसरी जगह वायु मार्ग से और जल मार्ग से भी बताया जाता है, लेकिन आज हम लोग चर्चा वायु मार्ग का ही कर जी रहे जी हैं। जी जी, तो वो शरीर पहुंच जाती है, पहुंच जाती थी। बिल्कुल। अरे आपको तो और बताओ मैंने, हाँ, गंगोत्री में जी किसी जमाने में हम गंगोत्री रहते हुए सुना हूँ, जी हाँ, जो कि एक ही पुजारी, जी ये वायुमार्ग के अवलंबन करके जी एक ही पुजारी होते थे, जो गंगा मंदिर के, केदारनाथ के, जी बद्रीनाथ के और जमुनोत्री के, चारों धाम में एक ही आदमी एक ही दिन में पूजा करते थे। जी। जबकि आज गाड़ी से जाने में लग आज जाएगा गाड़ी कई से दिन। जाने में भी कम से कम 4 दिन लगेगा आपको। जी जमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ गाड़ी से भी जाएंगे तो आपको 4 दिन लगेगा। जी हाँ। लेकिन एक ही आदमी, एक ही पुजारी होते थे, एक ही ब्राह्मण होते थे, जो वायुमार्ग से यातायात करते थे। जी सो वायुमार्ग में यातायात करना एक मैं आपको किस लिए बोल रहा था उमेश जी, जो कि वायुमार्ग में जो आसमान में उड़ना जो आप बोल जी रहे हैं, ये धरती में खड़े होके एक चमत्कार जैसे प्रतीत होते हैं। जी लेकिन धरती से 200 किलोमीटर ऊपर चले जाओ तो ये एक स्वाभाविक अवस्था है। जी
क्योंकि वहां आप खड़े ही नहीं होएंगे, स्थान काल पात्र बदल गया। जी अब उस स्थान काल और पात्र को अभ्यंतरीण रूपेण बदलने का जिन संतों में जी ताकत है, जी जिन संतों ने अपने अभ्यास के द्वारा अपने को उस स्थान काल पात्र से अतीत कर सकते हैं, जी स्थान काल पात्र से बाहर ले जा सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज बीइंग एग्जिस्टेंस, वहां से अगर ऊपर जा सकते हैं तो वो भी उनके लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है। उनके लिए तो स्वाभाविक हाँ। है, लेकिन जो नहीं कर पाता है, जो उस बारे में कुछ नहीं जानता है, एक आदमी को अभी देखे उड़ता हुआ, या मान लीजिए कि हम लोग किसी आदमी को दिल्ली में देखें और हम गाड़ी आपको से पहुंचे कई ऋषिकेश, पता चले कि वो आदमी ऋषिकेश में पहले से ही मौजूद है, जबकि वो कहीं नहीं गए, वहाँ भी हैं, फ़ोन करके पता किया जाए तो वहाँ पर हैं, ऋषिकेश में भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए आश्चर्य होगा। वो तो है। ये जो आप बोल रहे हैं ना, अलग अलग जगह में एक ही समय में उपस्थित होना, जी हाँ, ये एक अलग विषय है, ये अलग विषय हो, ये अलग विषय है। जी आकाश गमन उसके साथ हाँ, जुड़े हुए हाँ, नहीं है, ये तो अलग हो जाएगा। जी ये विषय अलग है। ऐसे भी हमारे कई संत हुए जी जो एक समय 4 जगह प्रकट थे, जी ऐसे बहुत सारे लोग हुए। जी। हाँ। तो क्या महाराज जी, यह जो आकाश गमन की विद्या है, यह आज भी हासिल की जा सकती है? बिल्कुल हासिल की जा सकते हैं, आज भी बिल्कुल हासिल की जा सकते हैं। तो इसका तरीका और क्या है? देखो, जैसे मैं पहले भी आपको बताया था उमेश जी, जी सिद्धि 3 प्रकार की होते हैं, जी औषधि जा, जी मंत्र जा जी और ध्यान जा। जी अब औषधि से भी आकाश गमन के सिद्धियां प्राप्त करना संभव है। जी अब बोलेंगे कौन सी औषधि? जी अब ये तो बड़े डिटेलिंग का विषय है, जी हाँ, लेकिन आपको औषधि वाले हिसाब बता देता हूँ। जी हाँ। किसी प्राचीन तंत्र के ग्रंथ में मैंने वो पद्धति पढ़ा हूँ जी कि चील के घोंसले में, जी चील के घोंसले ढूंढ के उस चील के जो अंडे होते हैं जी उसके अंदर शुद्ध पारद डाल दिया जाते थे। जी हमारे प्राचीन समय में कृषि संत लोग करते थे, जी जी। तो उसमें शुद्ध पारद डाल देते थे। वो तो चील ले आके डालती ही रही होगी। नहीं, चील के घोंसले के अंदर, चील जो अंडा दे के रखते हैं, अच्छा उस चील के अंडे को हल्की छेदा करके अच्छा। एक बूंद पारद डाल दिया जाते थे। जी अब फिर उसको बंद कर देते थे, जी फिर चील उसको अंडे के तरह ही व्यवस्था करता था। जी। गुरुजी, पारद या पारा? पारा, पारा, पारद, पारद, पारा को ही अच्छा, बोलते हैं, पारा को ही पारद बोलते हैं। पारद बोलते जी हैं। हाँ। मार्करी, जी मार्करी, HG। जी हाँ। तो वो पारद गुटी का जब चील के वो बच्चा, उस अंडे से जब बच्चा निकल आता था, जी तो वो पारद गुटी का उसके साथ अंडे तोड़ के आता था। जी वो पारद गुटी का मुंह में रखने से आदमी हवा में उड़ सकते हवा में उड़ सकते हैं, यानी कि भूचुंबकीय आकर्षण से परे जा सकते हैं। हैं। जी हाँ। ये औषधि वाला हिसाब है, जी। हवा में उड़ने का ये औषधीय तरीका है। औषधीय तरीका है। जी। ऐसे ही मंत्र से संभूत, हवा में ऐसे कहा जा सकता है कि हवा में मानव को उड़ने का ये हवा में औषधीय मानव तरीका को है। उड़ने का औषधीय तरीका जी है। क्योंकि ईगल्स यानी कि चील, हाँ, हमारे प्राचीन लोगों ने ये निर्णय किए थे जी जो कि इसको हवा में ऊर्ध्वगमन करने का क्षमता सबसे ज्यादा होता है, जी। सबसे ऊंचाई पे चील ही सबसे ऊंचाई में। उड़ती है। जी और इसीलिए चील के बच्चे के साथ, जी हाँ, चील के अंडे के साथ ये एक्सपेरिमेंट करने का
एक तरीका बताया गया है। जी ये मैं आपको बताया, एक बहुत प्राचीन शास्त्र पढ़ते हुए मुझे हाथ लगा था, जी तो उसमें लिखा हुआ था जैसे। जी। अब उसको डिटेल कब डालना है, कैसे डालना है, हाँ, ये वो तो लंबी प्रक्रिया है लंबी फिर। प्रक्रिया है। जी वो ना तो मैं आपको बताऊंगा, जी। ना ही आप न तो उसके प्रैक्टिकली किया गया है प्रैक्टिकली किया गया है जब अपने तब। द्वारा। जी हाँ, प्रैक्टिकली जब किया जाए तभी वो उसके बारे में हाँ पता लग जी। सकता है। ठीक है ना। दूसरी पद्धति गुरु जी। दूसरी पद्धति है मंत्र से। जी हाँ, मंत्र से शरीर को उस स्थिति में पहुंचा दिया जा सकते हैं जी जो शरीर भूचुंबकीय आकर्षण को लेने में जी डिनाई करे। जी उसमें भी आप आसमान में उड़ जाते हैं। जी जब आपके ये धरती के भूचुंबक जी आपको खींचता नहीं है जी तो आप धरती में बंधे हुए नहीं है फिर। समझ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो धरती से ऊपर जाने का तरीका यही है जी जो कि भूचुंबकीय आकर्षण को आप डिनाई करें। जी मनुष्य शरीर, जी कोई भी मनुष्य शरीर अगर ये जियोग्रेविटेशनल फोर्स को डिनाई करता है, जी यानी कि ये भूचुंबकीय आकर्षण के परे जा सकते हैं, जी तो वही मनुष्य शरीर हवा में तैर सकता है। जी सिद्ध संतों को बात छोड़ दीजिए, अभी इन्हीं दिनों में यूरोप में एक मैजिशियन है, जी उसके नाम है डायनामो। जी डायनामो के पास ऐसे कुछ तरकीब है, मेरे ख्याल औषधीय तरकीब ही है। जी हाँ, जानकार लोग एक से एक है भाई। जी 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 हाँ, डायनामो के पास ये आकाशगमन के तरकीब बहुत साफ और सीधा ढंग से उपलब्ध है। जी वो 100 लोगों को इकट्ठा करके और स्कीपिंग करते करते आसमान में चले जाते हैं। जी सो ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं है। जी मैजिशियन भी इसको करके दिखाता है। जी और आकाश में देखो, आकाश अनंत है। जी हम उस अनंत के, आप एक चीज देखे होंगे, जब सपने में आप अपने को उड़ते हुए पाते हैं, जी तब आपको बहुत आनंद आता है। बहुत बहुत आनंद आता है। आपने को जब उड़ते हुए देखेंगे आप जी सपने में ही सही, जी तो आपको बहुत आनंद आएगा। जी क्यों जानते हैं? क्योंकि आकाश है अनंत, असीम। जी इंसान अपने इंसानी शरीर से अनंत के पास, अनंत के जितना नजदीक पहुंचते हैं जी उतना ही वह आनंदित हो जाता है। जी क्योंकि अनंत से मिलन जी वही इंसानी जीवन के परम लक्ष्य है। जी हम उस अनंत के संतान हैं, उन्हीं से उद्भूत है। उसी अनंत असीमित आकाश, जी उस आकाश के ही पुत्र हैं हम, उस अनंत के पुत्र हैं हम। जी तो व्हेन वी गो बैक टू द सोर्स, जी जो हमारे सोर्स है, हमारे एग्जिस्टेंस के जो सोर्स है, मतलब हमारे स्थिति के जो जहाँ से हम चले हैं, जी हाँ, वहाँ के नज़दीक जैसे जैसे हम पहुँचते हैं हमें आनंद मिलता है। जैसे कोई बहुत दिनों से बाहर हो हाँ, और जब अपने घर के तरफ वापस होता घर है, के तरफ चले तो अगर उसके जैसे मजा आता है, आनंद आता है। जैसे कोई अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, जर्मनी में है, वो आए, भले उसका घर मान लीजिए यूपी में हो, लखनऊ में हो, गोरखपुर में हो, या फिर कलकत्ता, बिहार, बंगाल, या जम्मू कश्मीर, हाँ। या फिर हरिद्वार, उत्तराखंड, कहीं भी हो, और वो जब दिल्ली या मुंबई उतरेगा दिल्ली या मुंबई उतरेगा वो तो सोचेगा आनंदित हो कि मैं जाएगा, अपने घर आ गया, घर आ गया, वहीं उसको खुशी प्राप्त हो खुशी जाती है। प्राप्त होता है, और जब घर पहुंचता है तो उसे तो एक अलग ही आनंद होता अलग ही खुशी मिलता है ना। तो ऐसे ही
हम जब अपने सोर्स के तरफ चलना शुरू करते हैं, जी क्योंकि वो आदमी जब न्यूयॉर्क एनवाईसी से जी हाँ, न्यूयॉर्क से जहाज में बैठेंगे जी। दिल्ली के लिए ना, वो जहाज में चढ़ के भी उसको बड़े आनंद हाँ, आता है, उसे लगता क्योंकि है ओहो हम घर जा रहे हैं। जी उसको लगता है हम घर जा रहे हैं, जी जहाँ से आए थे वहाँ जा रहे हैं। जी तो ऐसे ही इंसान को भी, इंसान अनंत के पास जैसे जैसे यात्रा शुरू करते हैं, जी अनंत की यात्रा में जैसे शुरू करते हैं, अनंत मतलब उसका अंत तो है नहीं, जी हाँ, तो अनंत के तरफ यात्रा जब ही शुरू करता है इंसान, तब इंसान के अंदर एक आनंद अनुभूति होता है। जी और आकाशगमन के जो प्राथमिक प्रक्रिया है, उस आनंद को पाने के लिए है। गुरुजी, इसी पे थोड़ा सा मैं एक हाँ, मिनट के लिए बिल्कुल बिल्कुल। डाइवर्ट होता हूँ अपने मूल विषय से, थोड़ा सा मुझे हटना पड़ रहा है बताइए। कि इसी तरह से जब कोई संत महात्मा या गृहस्थ ही क्यों न हो, जब वह अपने मूल स्वरूप की तरफ अध्यात्म के माध्यम से जब भगवान से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करता है, साधना भजन करता है, और उसकी भजन धीरे धीरे जब बढ़ने लगती है और उसका कनेक्शन परमात्मा से होने लगता है, जी तो उसे वही प्रक्रिया होती है जैसे जो आपने अभी अभी कहा, वही फीलिंग आती बिल्कुल, है। वही प्रक्रिया होते हैं और वही फीलिंग आता है उसको। उसको अलग आनंद की अनुभूति होती हाँ, है, मस्ती में अपने मस्त जैसे हो जाता है। जैसे जैसे आप कॉस्मिक से, जी कॉस्मिक एग्जिस्टेंस से जुड़ते जाएंगे, जी जितना नजदीकी होते जाएगा आपका, जी वैसे वैसे आपको आनंद आएगा। जी भजन में आनंद कब आते हैं? जब आप उस अनंत असीमित परमात्मा के थोड़ा थोड़ा दृश्य देखते हैं, जो कि अब जा रहा हूं, जी अब जा रहा हूं। जी ठीक जो मानसिकता एक हिंदुस्तानी को कई वर्षों के प्रवास के बाद न्यूयॉर्क से प्लेन में बैठने का, या मानो शिकागो से प्लेन में बैठे और वो अपने घर के तरफ जा रहे हैं, जो आनंद उसको आता है, जो कि वाह अब तो मैं घर जा रहा हूँ। ठीक ऐसे ही आनंद एक व्यक्ति को जब अपने परमात्मा के भजन करता है, जी और परमात्मा के भजन के जो वो प्लेन में वो सवार होते हैं, जी हाँ, वैसे ही आनंद उसको भी आना शुरू आना होता है। शुरू होता है। गुरुजी, अब कृपया आप तीसरा जो माध्यम है आकाश गमन का, कृपया उसके ध्यान, बारे में बताएं। ध्यान। जी मैं आपको और भी एक बार बता रहा हूँ, सिद्धियाँ, जी सिद्धियाँ 3 प्रकार, जी औषधिजा, जी यानी कि औषधियों से जो प्राप्त होता है जी वो औषधिजा सिद्धि, मंत्रजा, जी यानी कि शब्द से तैयार होने वाले सिद्धियाँ, और ध्यानजा, जी ध्यान से प्राप्त होने वाले सिद्धियाँ। जी ध्यान से क्या होता है, हम जो ध्यान बोलते हैं जी वो प्राणायाम के थ्रू जाता है। जी हम प्राणायाम के जब पराकाष्ठा बोला जाता है, केवली कुंभक, जी कुंभक भेदेन, पातंजल हठयोग प्रदीपिका बताते हैं, कुंभक भेदेन प्राणायाम 8 प्रकार की है, जी और उस 8 प्रकार के प्राणायाम में केवली कुंभक सर्वश्रेष्ठ है। जी जब श्वास रुक जाता है, जी ऑटोमेटिक रुक जाता है श्वास, फिर उसमें फोर्स नहीं है, जी फोर्स नहीं करने पड़ते हैं, उससे पहले तो फोर्स करने पड़ते हैं। जी जो वो स्पॉन्टेनिटी होता है वो केवली कुंभक में, जी और केवली कुंभक में दीर्घ समय स्थिति माने आकाशगमन। जी आप जब दीर्घ समय तक श्वास नहीं लेंगे जी तो आपके शरीर जमीन छोड़ने लगेगा, जी क्योंकि ये चुंबकीय शक्ति हमारे अंदर जो है, उसके जरूरत किस लिए होते हैं? श्वास को आकर्षण करने के लिए जी और फिर उसको विकर्षण करके छोड़ने के लिए। जी
ये आकर्षण विकर्षण के खेल से जैसे ही आप बाहर जाते हैं जी तो आपके चुंबकीय शरीर भी जी धीरे धीरे न्यूट्रल होता है। और जैसे जैसे न्यूट्रल होते जाते हैं ऐसे वैसे आदमी का आसन उठता है। जी हमारे ऐसे कई योगी हमारे सामने के, हमारे दृष्टि के सामने के लोग हैं। हिमालय में कई योगियों से ऐसे मिले हैं, ऐसे आज भी हैं जी जिनका आसन उठता है 2 फीट 3 फीट 4 फीट तक उठ जाते हैं। जी हाँ। लेकिन वो आकाश गमन के जो परिपूर्णता जो आप बता रहे थे ना, जी वो उनसे प्राप्त नहीं हो पाते हैं। जी प्राप्त इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो ध्यानजा जब होगा ना, ध्यान से उपजे हुए जब वो चीज होगा, हाँ, तो वो आपको आकाश गमन के टॉप में ले जाएगा। खेचरत्त सिद्धि। हाँ। खेचरत्त की सिद्धि के बारे में अगर आप अलग अलग तंत्र शास्त्र में भी पढ़ सकते हैं। हाँ। खेचरत्त सिद्धि के बारे में इसको इंद्रजाल आदि संग्रह में भी आपको मिलेगा, खेचरत्त सिद्धि। हाँ। तो आसमान में उड़ने का जो शक्ति है उसको खेचरत्त सिद्धि बोला जाता है। हाँ। तो मेरे स्ट्रेस पॉइंट जो था जी वो ये है उमेश जी, जो कि हम जिसको चमत्कार समझते हैं, जी आसमान में इंसान को उड़ना, हाँ, वो धरती के ऊपर तो चमत्कार है। जी और धरती से 200 किलोमीटर ऊपर ही आप चले जाओ, आप एक रॉकेट पकड़ के, हाँ, तो वो एक स्वाभाविक अवस्था है। ऐसे ही हर चमत्कार, हर सिद्धियां जिसको हम सिद्धि समझते हैं, जिनको हम चमत्कार समझते हैं, जी वो इंसान की एक हाइट पे जाके, साइकोलॉजिकल हाइट बता रहा हूं मैं, जी साइकोलॉजिकल हाइट पे जाके वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होते हैं। जी इसलिए मैं आपको कई बार बोलता हूँ सिद्धि क्या है भाई, जी सिद्ध क्या बोलते हो तुम। जी हाँ। गुरुजी, और सिद्धि पर भी एक दिन हम चर्चा करेंगे आपसे। हाँ। सिद्धि पे हम लोग एक वीडियो करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत से आपने यूट्यूबर बोले थे, हैं बोले जो सिद्ध संत सबको है। सिद्ध ही बनाते चल रहे हैं। सिद्ध तो संत। इस पे हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे गुरुजी। देखो उमेश जी, मैं अपने को तो सिद्ध संत नहीं मानता हूँ, जी और कोई जो भी मानता है, जो मानते हैं उनको नमस्कार। मैं अपने को सिद्ध संत नहीं मानता हूँ। गुरुजी, मैं केवल एक खोज करने वाला, हाँ, पथिक हूँ। गुरुजी, कभी हमने सोने को नहीं देखा कि वो खुद को कहे कि मैं कितना कीमती हूँ, या कभी हीरे को नहीं मैंने सुना कि वो खुद कहता हो कि मैं हीरा हूँ, सबसे ज़्यादा चमकने वाला मैं ही हूँ। हाँ, मतलब तो आप दादा न पर बताएं, लेकिन जो आपको अनुभव जिसने किया है तो वो तो अपने मुख से कहेगा ही। ठीक है, वो कहे, लेकिन अब हमारे हिसाब से अब फिर वहीं पे मुझे अपने आप को रोकना पड़ रहा है। जो चीज़ें आपने पहली वीडियो में आप जो बताए थे मनुष्य के मेमोरी के बारे में, और बोले कि 7 जन्म का डाटा आदमी के दिमाग में रहता है, और ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसको मैं एक्टिवेट भी कर सकता हूँ, दिखला भी सकता हूँ। तो ऐसा कहने वाले तो आज तक मुझे कहीं नहीं मिले। और बाद में, हालांकि वो चीज़ मैं वीडियो में नहीं लाया, अब आज बात आ ही गई है तो कह देता हूँ। मैं आपके पास पर्सनली आया, अकेले में आया, मिला, और वो अनुभव भी आपके द्वारा मुझे कराया गया। वो तो अनुभव आपके, आप ही के था, आप ही के अंदर के चीज है। मैं केवल जी, एक्टिवेट किया उसे और एक्टिवेट कुछ नहीं आपने किया। किया। तो वह चीज़ गुरुजी जो मैं अनुभव कर चुका हूँ, तो वह मैं कैसे नहीं कहूँगा। हाँ अच्छा, ठीक है, लेकिन तो ये तो साधारणतया जो सिद्ध बोल देता है ना, अरे जी सिद्ध संत है। जी, हाँ। ये तो हो गई आपका बड़प्पन है, ये कि आप अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते। नहीं तो बहुत से तो संत ऐसे हैं कि पता नहीं क्या से क्या बात करने लगते हैं। ठीक दूसरी है, बात उन गुरुजी, सबको। हम लोग फिर उसी विषय पे आते हैं जी जी जी। कि जैसे गुरुजी जो विद्या, यह जो मान लीजिए आपने जिस विषय पे आज हम लोग चर्चा किया, आकाश गमन, आकाश गमन पे, खेचरत्त।
इसे अगर ये कहा जाए कि जैसे आपने कहा कि कोई चमत्कार नहीं है, तो मैं तो इसे विज्ञान का ही पार्ट मानता हूँ। बिल्कुल, इट्स अ पार्ट ऑफ साइंस। इसे कहा जा सकता हाँ। है कि यह विज्ञान ही है। बिल्कुल। और सही अगर देखा जाए तो साइंस और अध्यात्म ये दोनों अलग नहीं है, अलग नहीं है, दोनों एक बल्कि ही चीज है। अध्यात्म विज्ञान के पराकाष्ठा के नाम ही अध्यात्म विज्ञान है। जी। और जो लोग नहीं जानते हैं, अज्ञानता में कह देते हैं कि विज्ञान क्या अलग है, अध्यात्म विज्ञान अलग है। नहीं अध्यात्म नहीं अलग नहीं है, नहीं, और आज विज्ञान ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि आज जो विज्ञान कर रहा है वो अध्यात्म बहुत पहले कर चुका है। कर चुके हैं। और इसीलिए आप देखेंगे जो कि आज भी भारत में जो मिसाइलें बन रहे हैं, जी किसी का नाम अग्नि, जी, किसी का नाम पिनाक, वही वही रखे जा रहे हैं जो वही पहले रखे जा रहे हैं जो हमारे प्राचीन काल में जो अस्त्र शस्त्र जी। थे। और आज के जो मिसाइल या परमाणु बम छोड़ दिए जाएं तो उन्हें शायद फिर वापस रोका नहीं जा सकता है, लेकिन पहले के जो मिसाइलें थी, हाँ। जो परमाणु बम जैसे ब्रह्मास्त्र वगैरह थे, उन्हें छोड़ने की भी क्षमता थी और रोकने की भी क्षमता थी। बिल्कुल उनके थे, अंदर। बिल्कुल थे। और सारा यह चीज़ मानव ही करते थे, कोई दूसरा नहीं करता था। प्रभु जी, अब एक चीज़ और हम कहना चाहते हैं कि जो यह विज्ञान या अध्यात्म जिन भी संत महापुरुषों के द्वारा यह खोज किया गया, यह उत्पत्ति की गई, जैसे आज हम आकाश गमन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह कहीं न कहीं कुछ संत महात्माओं के द्वारा इसे गलती भी हम मान सकते हैं कि उन लोगों ने उसे आगे नहीं बढ़ाया, उसे अपने अंदर समेट लिया, और जब यह धरती छोड़े तो वह विद्या विलुप्त हो गई। और हम तो ये जानते हैं कि कोई भी अगर विद्या होती है तो उसका प्रचार प्रसार होना भी नहीं, चाहिए, आगे ताकि लोग नहीं उससे बढ़ाया। लाभ उठाएं। कई बार ऐसे होते हैं उमेश जी, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन हम थोड़ा मेरे सा गुरु जी अपने बढ़ा दें कि हम गलत भी हो सकते हैं, हो सकता है इसलिए न आगे वो बढ़ाए हों कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, इस नाते वो वही न मैं बताने बताए जा हों। रहा था। कई बार उमेश जी, जी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे कई धरोहर हमारे पास भी है जी जो मैं आगे नहीं बढ़ा पाता हूँ। जी आगे इसलिए नहीं बढ़ा पाता हूँ जो कि उसको आगे ले जाने के लायक कोई इंसान, कोई चेला, कोई संत, कोई पात्र व्यक्ति मिलना पात्र चाहिए। व्यक्ति जी वो मिलता नहीं है। जी आज के ज़माने में सबसे मुश्किल ये है जो कि इंसान, अधिकतर इंसान पैसा कमाने के लिए, जी जिस चीज़ से एक आम धारणा है आज के समाज में, जी जो कि जिस काम से पैसा नहीं आएगा जी, वो बेकाम के काम है। बेकार, सही बात। हाँ, तो हम तो बेकाम के ही काम करते हैं सब। जी हमारे तो सारे काम बेकाम के काम है। हाँ, हम यहाँ जंगल में बैठे हैं, कोई पैसे कौड़ी का इंतजार भी नहीं करते हैं। जी ना हम बहुत पैसे वाले हैं, हाँ, ना हमें पैसे वाले बनने हैं, हाँ, ना बड़े आश्रम वाले बनने हैं मुझे। अब बड़े आश्रम बनाना, पैसे बनाना, बड़े बड़े गाड़ी खरीदना, हेलीकॉप्टर खरीदना, ये करना, वो करना, कंपनी बनाना, जो भी है वो राजनीति करना। हाँ, वो उन लोगों के व्यवस्था है। जी लेकिन इसके अलावा जो और कर्म है, जी अब देखो, एक इंसान आकाशगामी होगा, उसके लिए एक दिन का प्रयास काफी नहीं है। जी आज के दिन के आदमियों को चाहिए तुरंत, हाँ, रिजल्ट चाहिए, तुरंत रिजल्ट। रिजल्ट तुरंत चाहिए। और हम आसमान में उड़ेंगे जी, और उड़ के हम 2-4-10 करोड़ रुपया पैदा करेंगे। कुछ अपराध करके फिर हाँ। निकल लेंगे। तो ये विषय नहीं होता है। जी आकाश गमन के जानने के लिए या उसको वो करने के लिए उतना परसिवियरेंस जी चाहिए। हाँ, ऐसे कोई व्यक्ति चाहिए जो अपने जीवन दांव पे लगाने के लिए तैयार है। जी हमने, जैसे आप हमको ही देख रहे हैं, हमें थोड़ा बहुत चीज़ों के जानकारी मिला है, ये सब चीज़ों के बारे में। जी वो थोड़ा बहुत जानकारी मिलते मिलते मेरे को 34 वर्ष से पार हो गया। जी 34 साल, 30 साल के उम्र में घर छोड़ कर आया था, अभी कुछ दिन पहले ही 64 साल के हुआ मैं। जी हाँ, तो 34 वर्ष से तो मेरे यहीं पार हो गया, जी थोड़ा बहुत पत्थर इकट्ठा करने में। जी
अभी भी अगर ज्ञान एक समुंदर है, मैं अपने को मानता हूँ, जो कि समुंदर किनारे पत्थर इकट्ठे करने वाले हूँ मैं। अभी तक समुंदर तक नहीं पहुंचा। ज्ञान एक इतना विशाल समुद्र है। जी। हाँ। सो भाई साहब, कई बार ऐसे लोग आप जैसे बोले हैं ना, जो कि उनने आगे नहीं बढ़ाया, या आगे नहीं बढ़ाने के पीछे ये भी हो सकते हैं उनको ऐसे कोई पात्र व्यक्ति नहीं मिला। जी जी, पात्र व्यक्ति नहीं मिला, और ये भी हो सकता है गुरुजी कि किसी गलत व्यक्ति के हाथ में वह विद्या न लग जाए, कोई हाँ। अपराधी पा जाए जी, तो कोई गलत काम करके फिर उड़ के गायब हो जाए, किसी का कत्ल कर दे, कहीं चोरी डकैती कर दे, फिर गायब हो जाए, उसे कोई पाएगा ही नहीं। तो गलत व्यक्ति के हाथ में विद्या न जाए, इस नाते भी उसको छिपाया जाता है। जी जी जी। तो दोस्तों, इस समय हम लोग हैं परम पूज्य काले बाबा जी के पास। पूर्ण रूप से नाम प्रभु जी का है देव ऋषि बाबा देव बोल ऋषि के। बाबा। तो इस समय दोस्तों हम लोग बैठे हैं, दो नदियों को नहीं कह सकते हैं गुरुजी, एक ही नदी है, दो भाग में है। हाँ, उधर दोनों साइड में गंगा जी है। उधर मेन गंगा जी है, पीछे गंगा जी का नहर है। नहर है। तो हम लोग हैं इस समय ऋषिकेश में, और दोस्तों प्रभु जी ज्ञान के भंडार हैं। किसी भी विषय पे प्रभु जी से चर्चा किया जाए तो उसको बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, और बड़ा आनंद आता है किसी विषय पे गुरु जी से चर्चा करने में। तो आज की वीडियो दोस्तों कैसी रही, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई अच्छी जानकारी अध्यात्म से संबंधित, साधना से संबंधित आपको अगर चाहिए, तो आप हमें, हमारा व्हाट्सएप नंबर अभी वीडियो के लास्ट में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। जब भी हम कभी आएंगे तो प्रभु जी से वह सत्संग हम जरूर लेंगे और आप सब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, और एक आग्रह आप सभी से है कि इस समय आप लोग वीडियो को, जो नए लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो कृपया अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग सब्सक्राइब एक बार कर चुके हैं उन्हें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।